हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 13 का, यानी कि ये चौथा चैप्टर है। तो चैप्टर 13 है अमीन, और इसमें पहला टॉपिक चलेगा एलिफेटिक अमीन। और एलिफेटिक अमीन का पहले टॉपिक में हम कराएंगे इसका मुख्य जो अमीन है एथिल अमीन। एथिल अमीन को किस प्रकार से बनाएंगे, एथिल अमीन की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, इनके सबके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप अमीन के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो आप पहले जाए पिछला वीडियो देखें जो हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया, और इसका नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण विधि भी बताई है। तो पहले उसको सीखें और जाने अमीन किन किन मुख्य कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बहुत से होते हैं जिनमें अमीन पाई जाती है। उसके बाद विटामिन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और एल्कलॉइड होते हैं, इनमें अमीन मुख्यतः पाई जाती है। तो अमीन के बारे में चलेंगे। पहला टॉपिक है इसमें एलिफेटिक अमीन का, एथिल अमीन। और सबसे पहले इसमें आएंगे इसकी बनाने की विधियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने की विधियां, एथिल अमीन के बनाने की विधियां। और इसकी जो पहली विधि है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे देते हैं, इंपॉर्टेंट विधि है, जिसे हम कहते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड विधि। हाफ मैन ब्रोमाइड विधि द्वारा हम क्या करते हैं, एथिल अमीन को प्राप्त कर लेते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। तो इसमें लिखेंगे एसीटामाइड का नहीं, प्रोपेनामाइड। एसीटामाइड को लेंगे तो नहीं बनेगा, प्रोपेनामाइड लेंगे। प्रोपेनामाइड को ब्रोमीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अधिकता में जब हम गर्म करते हैं तो हमें एथिल अमीन प्राप्त होती है। यहाँ पर सबसे मेन जरूरी है क्या हमें निकालना है, CO निकालना है। यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई का तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पर हमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दें तो ये C2H5 और यहाँ पर NH2 हो जाएगा। इसको CO को हटाना है इन प्रोडक्टों द्वारा, जैसे ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। तो हमें इनकी मात्रा लेनी है। तो यहाँ पर ब्रोमीन में इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रोमीन में नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे कि यहाँ पर ये CO हट जाए और KBr भी पृथक हो जाए। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, और इसको हम 4 बार ही लिखकर बताते हैं। जब हम 4 बार लिखेंगे तो इसको 4 बार हम लिखकर बताएंगे। जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मल्टीप्लाई ना करके यहाँ इसको 4 बार लिख दिया, पहले तो यहाँ उत्पाद निकल जाएगा, क्या चीज़, 2 KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड 2 निकल जाएंगे। उसके बाद में जल का एक अणु ये H2O और एक ये H2O, ये क्या बन गए, 2 जल के अणु। अब यहाँ पर जो जो कंपाउंड निकले हैं, यौगिक निकले, उनको बाहर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 KBr और प्लस 2H2O, ये लिख गया। ठीक है, 2 अणु जल के और 2 KBr निकल गए। अब बचा है 2 बार पोटेशियम K2 और ये 2 O हैं। अब जब ये 2 O इस C से क्रिया करेंगे, CO कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो ये बनाएंगे, देखिए कैसे, क्या चीज, K2 लिख गया, CO, यहाँ के 2 K2 और ये CO, और एक ऑक्सीजन ये है तो ये हो जाएंगे CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। शेष क्या बचा हुआ है, ये अब इतना कंपाउंड बाहर हो गया। अब शेष बचा है C2H5NH2, ये बन गया एथिल अमीन। ये है हाफ मैन ब्रोमाइड अपक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी भाषा लिखेंगे प्रोपेनामाइड, इसका नाम है प्रोपेन, एक कार्बन ये और 2 ये, तो टोटल हो गया 3, और अमाइड लगा है तो प्रोपेन प्लस अमाइड, प्रोपेनामाइड। इसको लिखेंगे प्रोपेनामाइड।
प्रोपेनामाइड में जब हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालकर गर्म करते हैं तो हमें एथिल अमीन, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है और जल पृथक हो जाता है। ये है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, मोस्टली एग्जाम में ये पूछी ही जाती है, ज़्यादातर ये अभिक्रिया एग्जाम में पूछी ही जाती है और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। इस प्रकार से हम हाफमैन ब्रोमाइड द्वारा एथिल अमीन का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया आ जाएगी, नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन के अपचयन द्वारा। नंबर 2, नाइट्रोएथेन को लिखेंगे NO2, ये तो नाइट्रो हो गया, और यहां पर क्या लिखेंगे C2H5 नाइट्रोएथेन। इसका अपचयन कराना है तो नाइट्रोएथेन का अपचयन कराएंगे तो उपस्थिति होगी स्टेनस और हाइड्रोजन क्लोराइड की NO2 और उपस्थिति में है SNHCl। टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में जब हम नाइट्रोएथेन का अपचयन किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। तो 2 को हमें तोड़ने के लिए हमें चाहिए कितने, 4। तो यहाँ पर और 2 इसके साथ जोड़ने भी हैं तो 4, तो यहाँ पर पहले 4 का मल्टीप्लाई 4 हाइड्रोजन देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जल। अब ये जल तो बन जाएगा लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से कुछ जुड़ने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, NH2। तो टोटलिंग यहाँ पर हाइड्रोजन की कर लेते हैं हम 6। कितनी कर लेते हैं, 6। यहाँ से 4 निकाल लेते हैं तो ये बन जाता है 2H2O। कितने, 6 हाइड्रोजन लिए थे, 4 निकल गए और 2 ऑक्सीजन भी बाहर हो गई। अब बचा ये शेष C2H5 और यहाँ पर क्या N, चूंकि हमने ये 6 हाइड्रोजन ली थी और 2 यहाँ पर बची तो ये NH2 हो जाएगा। ये हो गया नाइट्रोएथेन का अपचयन। अब यहाँ पर कराएंगे नाइट्रोएथेन का अपचयन टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो जल अपघटित हो जाता है और हमें एथिल अमीन प्राप्त होता है। अब दूसरी अपक्रिया इसके लिए आ जाएगी, तीसरी, मेथिल साइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड का कर, नहीं मेथिल साइनाइड का कर ले। मेथिल साइनाइड के अपचयन द्वारा जब हम मेथिल साइनाइड का अपचयन करेंगे तो देखिए कितना है। मेथिल साइनाइड का अपचयन होता है सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में मेथिल साइनाइड को लिखिए यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4 तो 3 और 1 4 संयोजकता हो गई। और इसकी अपक्रिया कराएंगे हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की हम मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन को ऐसे लिखें H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब H सिंगल बॉन्ड H को हमने लिख लिया है तो यहाँ पर ये 2 बंध क्रैश हो जाएंगे। देखिए ये क्योंकि हमें सिंगल बंध रखना है, जब ये 2 बंध टूटेंगे तो 2 आधे नाइट्रोजन के पास, 2 आधे कार्बन के पास। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये यहाँ से बॉन्ड क्रैश होगा और 2 लग जाएंगे किससे, कार्बन से। 2 हाइड्रोजन किससे लग जाएंगे, नाइट्रोजन से। तो ये बन जाएगा CH3, बन गया CH3 और ये 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं बीच वाले से तो ये हो जाएगा CH2, ये हो गया एथिल। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी जुड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा NH2, ये भी एथिल अमीन है। जब हम मेथिल साइनाइड का अपचयन सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें मेथिल अमीन प्राप्त होता है। बहुत सी विधियां हैं इसके, मेथिल अमीन बनाने की कई विधियां हैं। अभी पहले इसके बारे में सीखेंगे, फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक मेथिल अमीन किस प्रकार बनाए जाते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर।
एसीटामाइड के अपचयन द्वारा, एसीटामाइड के अपचयन द्वारा। नंबर 4, एसीटामाइड के अपचयन द्वारा। एसीटामाइड का आप फार्मूला जानते हैं क्योंकि हम आपको बता चुके हैं CH3CONH2 को हम कहते हैं एसीटामाइड। इसमें अगर ये O हटा दें और यहाँ पर CH2 बना दें इसको, तो ये CH3CH2NH2 यानी कि यही बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी खोल कर लिख सकते हैं CH3CH2NH2, ये भी मेथिल एथिलअमीन है क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, इसको भी एथिल। इस CH2C2H5 को हमने ओपन करके लिख दिया है। अब इसका आप चयन कराएंगे तो वो ही प्रेजेंस होगी सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। जब हम हाइड्रोजन को प्रेजेंस कराएंगे, एक ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए जब जल बनाया जाता है तो 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है और ये क्या निकल जाएगा आपका H2O। और ये शेष 2 हाइड्रोजन जो बची हैं यहाँ पर, जो इसके बॉन्ड क्रैश हुए हैं, टूट गए हैं, तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन लग जाएंगी। अब इसे लिखेंगे CH3CH2NH2। NH2 तो पहले से है, यहाँ पर हमें CO के O हटाना था, तो ये क्या बन गया NH2 और क्या निकल जाएगा H2O। क्या करेंगे, जब हम एसीटामाइड का अपचयन सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें एथिलअमीन प्राप्त होता है और जल पृथक हो जाता है या जल शेष रह जाता है। अब आ जाएगा आपकी सिमिट अभिक्रिया, या इसके बाद में हम करा देंगे एस्टल्डिहाइड का अपचयन। नंबर 5, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया व हाइड्रोजन द्वारा। अब हमें द्वारा प्राप्त क्या करना है, जब हम एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया व हाइड्रोजन के द्वारा कराएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त करना है एथिलअमीन, एथिलअमीन। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया हम करा दें। एस्टल्डिहाइड की अभिक्रिया निकिल धातु की उपस्थिति में CH3CHOH और यहाँ पर होगा NH3 प्लस हाइड्रोजन H2O, और निकिल धातु की उपस्थिति में ये भी अपचयन क्रिया है क्योंकि हाइड्रोजन को हम प्रेजेंस करा रहे हैं। जब भी हम हाइड्रोजन को प्रेजेंस कराते हैं तो यहाँ पर ये देखिए क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ से एक O इसका एक हाइड्रोजन लेता है तो ये बन जाता है NH2। क्या बन जाएगा NH2, और इसकी एक हाइड्रोजन लेता है तो ये बन जाता है H2O। अब ये NH2 और ये सिंगल एक हाइड्रोजन बचा है, इसको हम चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H। तो इसकी एक हाइड्रोजन ले लें और एक को छोड़ दें तो ये बन जाएगा जल। जल बन गया। शेष क्या बचा है, 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, 2 ये बंध बचे हुए हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है एक बंध से, और एक पहले से यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये एक बंध से क्या हो जाती है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे CH3C सिंगल बॉन्ड CH पहले से था, एक ये शेष हाइड्रोजन इससे जब जुड़ती है तो ये CH2 हो जाता है, और यहाँ पर क्या शेष बचा था, 2 बंध थे, एक बंध को इस हाइड्रोजन ने घेर लिया और एक क्या बचा, शेष बॉन्ड बचा है। इसी प्रकार से अब ये NH2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा एथिलअमीन। क्या बन जाएगा, एथिलअमीन। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया अमोनिया व हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर, एस्टल्डिहाइड को अमोनिया व हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर हमें एथिलअमीन प्राप्त होता है और जल अपघटित हो जाता है। ये हो गई आपकी दूसरी विधि। अमीन बनाने के लिए सभी विधियां आसान हैं। अब इसके बाद में आ जाएगी सिमिट अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया, सिमिट।
सीमित अपक्रिया आपको कई बार बता चुके हैं। सीमित अपक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं। सीमित अभिक्रिया, आप सीमित अपक्रिया में हम लेंगे C2H5COOH, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल, इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपोनिक अम्ल। कार्बन कितने हैं, 1, 2 और 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं। और ओइक अम्ल का है तो प्रोपेनोइक अम्ल, ये यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेनोइक लिख देंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। अब सबसे बड़ी जंग है किसके साथ अपक्रिया करानी है हमें, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, जो अमोनिया का ठीक उल्टा होता है। हाइड्रोजोइक अमोनिया का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन 3 होते हैं। जब भी हम यहाँ से अपक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले क्या मुक्त होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और यहाँ से मुक्त होती है नाइट्रोजन, NH बचेगा। यहाँ से N2 निकलेगा तो यानी कि 3 नाइट्रोजन है, बचेंगे कितने, शेष 1। क्या मुक्त होने वाला है, N2। तो सबसे पहले ये 2 कंपाउंड लिखिए कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और नाइट्रोजन भी उड़ती रहती है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिलीज होने लगती हैं, उड़ जाती हैं। जब भी प्रोपेनोइक अम्ल में या एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजोइक अम्ल डाला जाता है और इसको साथ में गर्म किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। अब बचा क्या शेष, C2H5H और ये बचा NH, कितना बचा शेष, NH। इस हाइड्रोजन के मिलने से ये NH2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5NH, और ये शेष हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ ऐड कर दीजिए तो NH2। तो क्या बोलेंगे, सीमित अपक्रिया में, सीमित अपक्रिया में प्रोपेनोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। प्रोपेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोइक अम्ल में हाइड्रोजोइक डालकर गर्म करने पर एथिल अमीन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसके बाद में आ जाएगी शेष, लास्ट इसकी अपक्रिया होगी। फिर उसके बाद में हम प्राथमिक एथिलअमीन, द्वितीयक एथिलअमीन और तृतीयक एथिलअमीन बनाना भी बताएंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया में एथिल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन। एथिल और लगा देंगे आइसो साइनाइड, जैसे बोलते हैं C2H5NC, N ट्रिपल बॉन्ड C, ये वो है आइसोसाइनाइड। अगर हम इसे लिख देंगे C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N तो ये हो जाएगा एथिल साइनाइड, और ये है एथिल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन के जल अपघटन द्वारा चलिए लिखते हैं हम एथिल आइसोसाइनाइड C2H5 N ट्रिपल बॉन्ड C, और हम जल डालेंगे। और जल को हम डालेंगे तो यहाँ पर हमें 2 हाइड्रोजन तो प्राप्त हो जाएंगे, जबकि तीनों बॉन्ड टूटेंगे तो CO प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमारा कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, तो हम ये यौगिक कभी नहीं बन सकता है। तो हम यहाँ पर एक बार जल को और ले लेते हैं। जैसे ये 3 बंध टूटते हैं तो ये अपक्रिया बना लेती है यूं, इस प्रकार से। अब आपको ये जो हमने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया ये आपको दिख नहीं रहा है, तो हम आपको बताते हैं ये क्या बना हुआ है। इसको जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे H लिखेंगे, और यहाँ पर C है, कितने O है, 1 2 O लिख देंगे, और एक H और है, तो ये बन गया फार्मिक अम्ल। क्या बन गया,
फॉर्मिक अम्ल, ये आपका प्राप्त हो गया फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि ये बना HCOOH। इस हाइड्रोजन को लीजिए, ये है HC, एक और एक दो, और HCOOH, और बचा क्या शेष, ये दो हाइड्रोजन जिसकी हमें आवश्यकता थी, तो ये बन जाएंगे C2H5N, तो पहले से ही था, और ये हाइड्रोजन आपके लग जाएंगे। ये क्या हो गया, एथिल अमीन का निर्माण। एथिल आइसोसाइनाइड का जल अपघटन कराने पर फॉर्मिक अम्ल और एथिल अमीन बनता है। ये हो गए जल अपघटित कराकर हमें एथिल अमीन बनाने की विधियाँ। अब आ जाएंगे, हम आपको बताएंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एथिल अमीन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, और इसकी दो विधियाँ होती हैं। दो विधियाँ होती, पहली हाफमैन विधि, पहली होगी हाफमैन विधि, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एथिल अमीन प्राप्त करने की हाफमैन विधि। हाफमैन विधि, आगे लिख देते हैं पूरा द्वारा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एथिल अमीन का निर्माण। चलिए अब बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड की अब क्रिया कराएंगे अमोनिया के साथ में, क्योंकि अमोनिया ही हमें अमीन दे सकता है। जब एथिल आयोडाइड को हम गर्म कराएंगे अमोनिया के साथ में, तो एथिल अमीन हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। तो ये बनेगा C2H5NH2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये बंध टूट जाएगा और इसको इसका एक हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, ये अमोनिया ही लिखा है, NH2, और इसका एक हाइड्रोजन जोड़े तो NH3 आयोडीन को बाहर ले लिया है। जब ये एक हाइड्रोजन इस आयोडीन से क्रिया करता है तो HI बनाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, NH2। इसकी अब क्रिया हम पुनः करा देते हैं, किससे, अमोनिया से, NH3। जैसे ही NH3 से अब क्रिया कराते हैं तो ये निकल जाता है क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड, NH4I। देख लीजिए, क्योंकि इसके एक हाइड्रोजन मिलने से ये NH4 हो जाएगा और एक I जुड़ जाएगी, और शेष क्या बचेगा, C2H5NH2 एथिल अमीन, वो भी कितना है, 1 डिग्री का। प्राथमिक एथिल अमीन, प्राथमिक एथिल अमीन क्या करेंगे, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर एथिल अमीन हाइड्रोजन आयोडाइड का यौगिक प्राप्त होता है। पुनः अमोनिया डाल के गर्म करने पर एथिल अमीन यानी प्राथमिक एथिल अमीन प्राप्त होता है, अमोनियम आयोडाइड पृथक हो जाता है। अब अमोनियम आयोडाइड को पुनः ले लेंगे, C2H5NH2, इसकी अपक्रिया हम ऐसे यौगिक से कराएंगे जो यहाँ पर डबल आयोडाइन बना ले। तो यहाँ पर डालेंगे हम पुनः C2H5I। अब प्राथमिक 1 डिग्री एथिल अमीन में हम एथिल आयोडाइड पुनः डालकर गर्म करेंगे। तो ये एथिल ये कितनी बार हो गया, 2 बार। तो लिखेंगे C2H5 का होल ट्वाइज। इसका एक हाइड्रोजन आयोडीन के साथ में चला जाएगा तो ये बनाएगा HI। शेष कितने बचे, NH, और ये सिंगल बंद। पहले 2 थे, एक हाइड्रोजन किसको पोस्टपोन कर दिया, दे दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया और ये हाइड्रोजन आयोडाइड कर बना दिया। पुनः इसमें क्या डालेंगे, अमोनिया। जब इसमें पुनः अमोनिया डालेंगे तो फिर ये वैसे ही हाइड्रोजन अमोनियम आयोडाइड पृथक हो जाएगा और अमोनियम आयोडाइड जब निकल जाता है तो शेष क्या बचा है, 2 डिग्री। जब ये 2 C2H5 लग जाएं अमोनिया से, हमने बताए थे, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री होल ट्वाइज यानी कि द्वितीयक, और बाकी क्या बचा NH।
जब तक ये हाइड्रोजन पृथक नहीं हो जाते। यहाँ पर बीच में अदर से लिखते हैं ये। अब इसको द्वितीयक एथिलअमीन को हम पुनः गर्म करेंगे। C2H5 NH को हम पुनः गर्म करेंगे। ये होल्ट वाइज है C2H5 NH का C2H5 का होल्ट वाइज NH, और यहाँ पर लिखेंगे C2H5I। इसको पुनः गर्म करेंगे, कुछ नहीं फिर वही करना है, इसको एक हाइड्रोजन दे देनी है तो ये नया यौगिक बनाएगा जिसको हम लिखेंगे C2H5 का होल थ्राइज। कितने? 3, और यहाँ पर एक H इसे मिल जाएगा और यहाँ शेष बचा N। हाइड्रोजन था, ये H किसके पास चला गया? आयोडीन के पास, तो ये बना देगा HI। पुनः अमोनिया डालेंगे तो ये बनाता 2 डिग्री एथिल अमीन। कितने डिग्री? 2 डिग्री। अब बनेगा 3 डिग्री। अमोनिया यहाँ पर डालेंगे तो ये बन जाएगा क्या? अमोनियम आयोडाइड। शेष क्या बचा है? C2H5 का होल थ्राइज N, C2H5 का होल थ्राइज N। ये बन गया है क्या? तृतीयक या 3 डिग्री अमीन। कितना? 3 डिग्री एथिल अमीन। और 3 डिग्री एथिल अमीन को हम पुनः यदि एथिल आयोडाइड के साथ में गर्म कर दें, तो यहाँ अमोनिया के साथ में गर्म करें या एथिल आयोडाइड के साथ में गर्म करें, तो यहाँ पर हम कर देंगे N2H5। देख लीजिए कैसे, C2H5 का होल थ्राइज N। एक बार और एथिल आयोडाइड के साथ गर्म कीजिए, तो अब जो यौगिक बनेगा तो वो बनेगा, ये ऐड फिर होगा तो कितने हो जाएंगे? C2H5 का होल 4, और यहाँ पर N पर प्लस, यहाँ ध्रुवण उत्पन्न हो जाएगा और आयोडीन पर माइनस, तो ये बनेगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये बना है एथिल अमीन, उसके बाद में बना ये डाई एथिल अमीन 2 डिग्री, ये बना है ट्राई एथिल अमीन, और ये बना है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। इसका नाम है टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। अब ये बनाते हैं। देखो डिग्रियां केवल 3 होती है, यहाँ 4 एथिल जुड़ गए हैं। ये बात अलग है कि 4 जुड़ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि अमीन पर ध्रुवण उत्पन्न हो सकता है और ये टेट्रा अमीन से अमोनियम में बदल सकता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एथिल अमीन बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अमीन को ऐसे पूछा जाएगा, आप क्रिया में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाफमैन विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एथिल अमीन या एल्किल अमीन, एथिल की जगह पर एल्किल हो सकता है। यहाँ पर C, ये जो इतना कंपाउंड है C2H5, यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, CH3, तो इस एथिल की जगह पर एल्किल बोल सकता है। एल्किल, एल्किल का मतलब होता है CH3, C2H5, C3H7, ये हो सकते हैं। आप चाहे मेथिल बनाइए, चाहे एथिल बनाइए, चाहे प्रोपिल बनाइए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाफमैन विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एथिल अमीन बनाने की विधियां बताइए तथा इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण दीजिए। निम्न भौतिक एवं रासायनिक गुण, वो नीचे अब क्रियाएं आपकी लिखी हुई होंगी। अब ये हो गया। अब एक और तरीका है जिससे हम एथिल अमीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्राप्त करते हैं। चलिए पहले इसको रफ किए देते हैं। हिंसबर्ग द्वारा, हिंसबर्ग की अब क्रिया कराएंगे और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एथिल अमीन प्राप्त कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब क्रियाएं हैं ये, इसको आप बड़े सहूलियत से माइंड फ्री होकर वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी आपको सही से वीडियो समझ में आएगा। और एक बार आपके समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूल सकते हैं। तो लिखेंगे हिंसबर्ग, हिंसबर्ग
विधि द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एथिल अमीन, एथिल की जगह एल्किल अमीन, अमीन बनाने की विधि, बनाने की विधि। आ जाते हैं अपने बनाने की विधि। तो हम पहले क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया अमोनिया के साथ NH3 के साथ एल्युमिनियम AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करते हैं तो जल पृथक हो जाता है। जल पृथक हो जाता है तो यहाँ पर क्या निकल गया, H2O, शेष क्या बचा C2H5, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाने से ये क्या रह गया NH2, और ये हो जाता है 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन की फिर पुनः अपक्रिया कराएंगे, CH3NH2 को पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे और इसकी अपक्रिया कराएंगे एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल उपस्थिति इसी की रहेगी जो ऊपर लिखा हुआ है, फिर वो ही करेंगे जब तक इसके हाइड्रोजन को हम नष्ट ना कर दें। तो क्या हो जाएगा, ये जल पृथक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कितनी बार ये कंपाउंड इसी के साथ ऐड हो जाएगा तो इसे लिखेंगे C2H5 का होल ट्वाइज, और बचा क्या NH, इसका ये यौगिक बन गया आपका 2 डिग्री, इसका नाम है डाई एथिल अमीन, और यहाँ पर फिर निकल जाएगा H2O, इसको थोड़ा दूरी पर लिखते हैं। ये बन गया 2 डिग्री। 2 डिग्री को पुनः लिखेंगे, 2 डिग्री को पुनः लिखेंगे NH, और इसकी अपक्रिया फिर एथिल अल्कोहल के साथ करा देंगे और गर्म कर देंगे। तो ये देखिए निकल जाएगा H2O, वही उपस्थिति एल्युमिनियम क्लोराइड की 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और निकल गया जल। और क्या बचा यहाँ पर C2H5, अरे सॉरी यहाँ पर होल ट्वाइज लिखना चाहिए था, ये 2 थे, इसे मिलाकर कितने हो गए टोटल 3, तो इसे लिखेंगे C2H5 का होल थ्राइज N, और ये बन गया 3 डिग्री एथिल अमीन, तृतीयक एथिल अमीन। हिंसबर्ग विधि द्वारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एथिल अमीन बनाने की विधि में हम लिखेंगे एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ, एथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर गर्म करने पर जल पृथक हो जाता है और एथिल अमीन 1 डिग्री प्राथमिक एथिल अमीन प्राप्त होता है, जिसे एल्किल अमीन कहते हैं। प्राथमिक एल्किल अमीन को या एथिल अमीन को पुनः एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर पुनः जल पृथक होता है और द्वितीयक एथिल अमीन या एल्किल अमीन प्राप्त होता है। अब द्वितीयक एल्किल अमीन को पुनः एथिल के साथ एक बार और एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करते हैं और जल पृथक हो जाता है और 3 डिग्री एथिल अमीन प्राप्त होता है, और ये अमीन बनाने की विधियां समाप्त हो गई। अब नेक्स्ट इसकी जो अपक्रियाएं शेष बचा हुआ जो टॉपिक है, जैसे भौतिक एवं रासायनिक गुण, वो अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।